दोस्तों नमस्कार। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संग्रह। दोस्तों ध्यान रखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न संग्रह में ये चौथा वीडियो। ध्यान रखें दोस्तों, इससे पहले आपके पास 3 वीडियो पहुंचा, आपने देखा। और ये एनसीईआरटी आधारित 6 to 12 तक का एनसीईआरटी का जितना भी निचोड़ है, खासकर इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सब सब्जेक्टों का, जिसमें से खासकर आज हम लोग जो देख रहे हैं उसमें से इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इतिहास से संबंधित 3 वीडियो आप तक पहुंचा, ये चौथा वीडियो है। और ये क्लास तो है ही 6 to 12 तक का, साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। और ये पूरे का पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये प्रश्न संग्रह है। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः ब्रह्म समाज, आर्य समाज, देव समाज, आ, इसके बाद स्वामी विवेकानंद के बारे में, इन सब क्वेश्चन का एक कह सकते हैं कि निचोड़ होगा। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज का पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? अद्वैतवाद पर। ठीक है, अद्वैतवाद पर आधारित है। देखिए यहाँ पर कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1928 को किसने किया था? राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गई थी। इसे हिंदू धर्म की प्रथम सुधारवादी आंदोलन माना गया है। ब्रह्म समाज का स्वरूप भारतीय था और इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता है। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा उन्होंने मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया। उनके उपदेशों का सार सर्वधर्म समभाव है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों खासकर कि ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1928 को हुई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। राजा राम मोहन राय जो हैं वो एकेश्वरवाद को यानी एक ईश्वर को मानते थे, साथ ही साथ उस पर विश्वास रखते थे, साथ ही साथ मूर्ति पूजा और अवतारवाद पर उसने उसका विरोध किया, उस पर चोट किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय। देखेंगे क्या कहता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने, ध्यान रखेंगे, राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, तो सती प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया था? 1829 में। ठीक है, 1829 में ध्यान रखेंगे सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। उस समय का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 31 मार्च 1867 को हुई। इसका संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के द्वारा विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, स्त्री पुरुष पुनर्विवाह की आयु में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया तथा इसके द्वारा जाति प्रथा के भेदभाव को भी समाप्त करने का
प्रयत्न किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ कहाँ की। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की, 1875 में किया। ध्यान रखेंगे कहाँ किया था, बम्बई में किया। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। आर्य समाज का मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो। उन्होंने अपने उपदेशों के प्रचार आगरा से प्रारंभ किया। झूठे धर्मों के खंडन के लिए पाखंड खंडनी पताका फहराया। आर्य समाज ने छुआछूत जाति प्रथा का विरोध किया, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। ठीक है, किसका समर्थन किया, वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। 5वां नंबर क्वेश्चन है, MC शीतलवाड़, BN राव तथा आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसका थे, ध्यान रखेंगे, ये तीनों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, इसका सदस्य थे। तो इसी का हिंदी नाम है भारत सेवक संघ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। MC शीतलवाड़, BN राव, आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इनके प्रमुख सदस्य थे। गोखले का मानना था कि जब भारतीय शिक्षित होंगे तो उनका विकास होगा, साथ ही वे पश्चिमी शिक्षा प्रणाली से भी अत्यधिक प्रभावित थे। यद्यपि गांधी जी पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के विचार से सहमत नहीं थे। तो ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि भारत सेवक संघ या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले, इनके मेंबर स्वरूप MC शीतलवाड़, BN राव, आलादी श्री कृष्ण स्वामी अय्यर थे। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ध्यान रखेंगे, तो याद रखेंगे किसकी बात किया जा रहा है 1872 ईस्वी में किसका नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वह है केशव चंद्र सेन। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रयासों द्वारा पारित नेटिव मैरिज एक्ट ब्रह्म विवाह में लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की। इस अधिनियम द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे, कौन थे। सर जमशेद जी, रतन जी टाटा, नवल जी टाटा या बहराम जी मालाबारी। ठीक है, तो बहराम जी मालाबारी, ध्यान रखेंगे, बहराम जी M मालाबारी 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे। इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध तथा विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में एक पत्र का संपादन किया। बहराम जी M मालाबारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1991 में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने वाला एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे मालाबारी प्रस्ताव कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक अधिसूचना पारित हुई, जिसे आयु सम्मति अधिनियम कहा जाता है। इसके बाद ध्यान रखें दोस्तों कि इसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्या का विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये कब, 1891 की बात है। ठीक है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। ठीक है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन आपके पास है। ध्यान रखेंगे कौन था बहुजन समाज के संस्थापक, तो ध्यान रखिएगा मुकुंद राव पाटिल। ठीक है, मुकुंद राव पाटिल बहुजन समाज का संस्थापक था। ठीक है, तो ये कहता है कि ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना की थी। इनका उद्देश्य मुख्यतः कांग्रेस तथा ब्राह्मणवाद का विरोध करना था।
कोल्हापुर के साहू महाराज ने ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों कारण इस आंदोलन का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों के का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? तो ध्यान रखेंगे, मुख्य उद्देश्य सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले 1873 में पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस आंदोलन का उद्देश्य दलित एवं निम्न जाति के लोगों का कल्याण करना एवं उन्हें समाज की मुख्य धारा पर जोड़ना था। इन्होंने स्त्रियों की स्थिति सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए 1848 में एक स्कूल खोला। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। तो ज्योतिबा फूले, ध्यान रखेंगे, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किए थे। इसका एक पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, उस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ठीक, निम्नलिखित देखिए, कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय ये सुमेलित है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज ये भी सुमेलित है। तो सुमेलित कौन है जी? इधर दो और होगा, ठीक है, इधर दो और होगा। तो यहाँ पर देखिए, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन ये भी सुमेलित है। तो महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी ये सुमेलित नहीं है। यही आपको पूछ रहा है आंसर, तो आंसर आपका डी ही होगा। महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये प्रार्थना समाज से संबंधित है, जिसका स्थापना 1867 में हुई थी। जबकि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित है, जिसका स्थापना 1928 में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1897 में हुई थी। ठीक है, अगला है कि भारतीय ब्रह्म समाज, इसको मिलान करना है। ठीक है, अच्छा, कहता है सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है? तो भारतीय ब्रह्म समाज लाला लाजपत राय, तत्वबोधनी समाज सभा केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, बात तो सही है, 1905 में इसकी स्थापना किया गया था। अगर हम इसको मिलान करना चाहें तीनों को, तो देखिए इस प्रकार मिलाइए। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन से मिला दीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। तत्वबोधनी सभा को आप देवेंद्रनाथ टैगोर से मिला दीजिए। और इसके बाद लाला लाजपत राय मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सत्यशोधक समाज का संस्थापक ज्योतिबा फूले हैं। ठीक है, ज्योतिबा फूले हैं, तो ये आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, लाला लाजपत राय से किसी को मतलब नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन से संबंधित है। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले से संबंधित है, जबकि लाला लाजपत राय इनमें से किसी से संबंधित नहीं है। ठीक है, रानाडे के शिष्य, ध्यान रखें, महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य या उनके गुरु कह सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानाडे ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1939 में तत्वबोधनी सभा की स्थापना की। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। बाद में खैर ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है। बाद में ब्रह्म समाज दो भाग में टूटता है, एक भारतीय ब्रह्म समाज, एक आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, राजा राम मोहन राय यहाँ पर लिखा हुआ है। और सत्यशोधक समाज 1875 में ज्योतिबा फूले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों का विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो शारदा अधिनियम में लड़कों लड़कियों की आयु शादी करने का 14 और 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में
बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के अनुसार लड़कियों की विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष, लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित किया गया। 1891 में ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? ठीक है, किस वर्ग को प्रभावित किया? तो जिस वर्ग को प्रभावित किया वो है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ठीक है, इस वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। ठीक है, सर्वप्रथम प्रभावित किया, ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा। सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया। 19वीं सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया। हीगल के अनुसार पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं। आधुनिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन नवीन पाश्चात्य समतावाद, वैज्ञानिक मानसिकतावाद, तर्कवाद और मानवतावाद पर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ठीक है, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अगर भगवान छुआछूत को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहता है। बाल गंगाधर तिलक भारत स्वतंत्रता आंदोलन के एक सक्रिय नेता थे। इन्हें प्रायः लोकमान्य, भारत का बेताज बादशाह आदि नामों से जाना जाता था। तिलक अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों में हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों को महत्वपूर्ण स्थान देते थे, परंतु वे अस्पृश्यता एवं जातिवाद के विरोधी थे। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे किसने की थी? मैडम HP ब्लाउतास्की। ठीक है, मैडम HP ब्लाउतास्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला ब्लाउतास्की, ठीक है, ब्लाउतास्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ओलकॉट द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। इसके संस्थापक भारत में जनवरी 1879 में पहुँचे और उन्होंने 1882 में मद्रास के समीप अडियार में सोसाइटी की मुख्यालय स्थापित किया गया। तो ध्यान रखें दोस्तों कि एक महिला है ब्लाउतास्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ओलकॉट, दोनों ने मिलकर 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क में किया। ठीक है, और इसके संस्थापक जो हैं यानी ब्लाउतास्की और कर्नल ओलकॉट 1879 में भारत पहुंचा और 1882 में मद्रास के समीप अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। यहीं पर से एनी बेसेंट जुड़ेगी। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे? तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। उन्हें 1863 से 1902 ईस्वी तक रामकृष्ण परमहंस के शिक्षाओं को साकार करने तथा उसका प्रचार प्रसार करने तथा भारतीय दर्शन का साधारण भाषा में वर्णन करने का श्रेय जाता है। 1893 ईस्वी में शिकागो गए, जहां उन्हें विश्व धर्म संसद वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन में भारत की ओर से सनातन धर्म की व्याख्या की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नव हिंदूवाद किसको कहते हैं? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखेंगे 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका गए, जहाँ पर विश्व धर्म संसद जो चल रहा था उसमें
अपना धर्म सनातन धर्म की व्याख्या की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र के समाज सुधारक जिसको लोकहितवादी कहते हैं उनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ बातें होगा। देखिए, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख, जिसका जन्म 1823 में और मृत्यु 1892 ईस्वी में हुई, पेशे से एक न्यायाधीश जो थे, जो 1880 में गवर्नर जनरल की परिषद सदस्य भी रहे, लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे। गोपाल हरि देशमुख राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में हस्त निर्मित खादी वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। इन्होंने ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोकहितवादी समाचार पत्रों की स्थापना की। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, किसने की थी? ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, जिसे हिंदू कॉलेज कहा जाता था, का स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहायता से की थी। पाश्चात्य पद्धति पर आधारित उच्च शिक्षा देने वाला यह प्रथम कॉलेज था जो मानवतावाद, तर्कवाद, समतावाद पर आधारित था। 1854 ईस्वी में यह कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। इसका बचपन के नाम नरेंद्र दत्त था। ठीक है, जब 1893 ईस्वी में शिकागो जा रहे थे विश्व धर्म सम्मेलन में नरेंद्रनाथ दत्त, तब खेतड़ी के महाराजा ने के सुझाव पर नरेंद्रनाथ दत्त का नाम चेंज करके स्वामी विवेकानंद रखा गया था। देखिए, कहता है 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। ठीक है, सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप बारानगर में की गई। तत्पश्चात बेलूर, कलकत्ता में मिशन के स्थानांतरित किया गया। 1899 ईस्वी में अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर बेलूर मठ की एक शाखा अद्वैत मठ की स्थापना की गई। तो ध्यान रखें दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उन्हीं के नाम पर 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और ये बेलूर में स्थापना किया गया था और इसकी एक शाखा 1899 में अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर खोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। ठीक है, प्रथम संस्था थी वो है आपका, ध्यान रखेंगे, आत्मीय सभा। 1814-15 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य एकेश्वरवाद के मत के प्रचार करना व दर्शन एवं सामाजिक सुधारों पर चर्चा करना। 1823 ईस्वी तक यह सभा सक्रिय हो गई। 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलान कीजिए, सही सुमेलित है कौन है? तो महात्मा गांधी, मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, ठीक है, B.R. अम्बेडकर, केसरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, एक ही यहाँ पर सुमिलित है और वो है आपको एनी बेसेंट, ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉमनवेल्थ जो है, ध्यान रखें, एनी बेसेंट की पुस्तक है। केसरी ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक का पुस्तक है। और महात्मा गांधी, यंग इंडिया, अम्बेडकर, मूक इंडिया। ठीक है, इस तरह करके देखिए यहाँ पर तो दिया होगा कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी, केसरी बाल गंगाधर तिलक और मूक इंडिया भीमराव अंबेडकर। ठीक है, वर्ष 1914 में एनी बेसेंट ने साप्ताहिक समाचार पत्र कॉमनवेल्थ की स्थापना की। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ठीक है, किसे माना जाता है? ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय
को प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता भी कहा गया। कितना नाम है सुन लीजिए, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि गलती आपसे ना हो, ठीक है, अच्छी से तरह पढ़िए। राजा राम मोहन राय को प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता भी कहा गया। राजा राम मोहन राय की उपाधि, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? कितना बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बार बार ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अकबर द्वितीय ने दिया था। क्यों दिया था? अपने पेंशन बढ़ाने के लिए इनको भेजा गया था लंदन, लेकिन पेंशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा पता नहीं, लेकिन लंदन जाकर उनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं उनका कब्र भी है, ठीक है। राजा राम मोहन राय की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था, ध्यान रखेंगे। उसकी कार्यकाल ये है 1806 से 1837 के बीच में। वे अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान इस उपाधि के साथ दूत के रूप में 1830 में ब्रिटेन के सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा गया था। उन्हें इंग्लैंड के सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन को बढ़ाने का बातचीत करना था। पेंशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा पता नहीं, लेकिन राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल शहर में हो जाता है और कब्र भी लंदन के एक शहर ब्रिस्टल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। कहता है कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी या किनकी स्थापना से है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसमें दो की स्थापना से है। एक आपका टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, इन दोनों से है। तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा भी होगा, ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ 2 और 3 से है। तो केशव चंद्र सेन एक महान समाज सुधारक और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किया। इस सदस्य सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी, जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम एडम्स के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? ध्यान रखेंगे, पहले भी आपने पढ़े, एकेश्वरवाद, एक देववाद पर, ठीक है। ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन राय का सिद्धांत एकेश्वरवाद, मोनोथेसिज्म पर आधारित है। साथ ही साथ ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, अवतारवाद का खंडन किया, सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो ध्यान रखेंगे वे प्रारंभ हुआ था समाचार चंद्रिका। ध्यान रखें, पत्रिका समाचार चंद्रिका का संपादन राजा राम मोहन राय के धार्मिक एवं सामाजिक विचारों का विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया था। इसका संपादन भवानी चरण बंदोपाध्याय थे। ये पूर्व में संवाद कुमुदी के भी संपादक थे। तो संवाद कुमुदी ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन राय का ही पत्रिका है। ध्यान रखें, भवानी चरण बंदोपाध्याय ने समाचार चंद्रिका नामक एक पत्र का संपादन किया और राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का था व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक विवेकानंद है, ठीक है, विवेकानंद है। व्यवहारिक वेदांत का अर्थ है धर्म के वेदांत को व्यवहारिक होना चाहिए, जिसमें सामान्य लोग भी आसानी से इनका पालन कर सके। इसके प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद ने 10 नवंबर 1896 के लंदन धर्म सम्मेलन में अपने भाषण में इस व्यवहारिक वेदांत के विषय में चर्चा की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है। इस तरह से
भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया था? तो कथन इस प्रकार है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। ये कथन ध्यान रखेंगे सिस्टर निवेदिता का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्वामी विवेकानंद के 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में व्यक्त विचारों से प्रभावित होकर मार्गरेट नोबेल नामक ब्रिटिश आयरिश महिला विवेकानंद का शिष्य बनकर भारत आई, जो भारत में उसका नाम सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को सड़ा हुआ और भ्रष्ट कहा था। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, स्थानापन नहीं है? तो ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद ने। ठीक है, तो कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से श्रेष्ठ है। उन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज, बाल गंगाधर तिलक एवं लॉर्ड कर्जन को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, तो अगर व्यक्ति पूछे तो बाल गंगाधर तिलक ध्यान रखेंगे भारतीय, अगर एक संस्था पूछे तो आर्य समाज, और एक गवर्नर पूछे तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ठीक है, देव समाज का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक था। देव समाज की स्थापना ब्रह्म समाज के अनुयायी शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में लाहौर में की थी। इसके प्रमुख सिद्धांतों में प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, सत्कार्यों पर बल आदि थे। उन्होंने देव शास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ था? 1856 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। विधवा के उत्थान हेतु प्रयासरत एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति D.K. कर्वे थे, जिन्हें पूना विधवा आश्रम की स्थापना की। तो पूना में विधवा आश्रम की स्थापना D.K. कर्वे ने किया। ध्यान रखेंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट ध्यान रखेंगे 1872 में पारित किया गया था। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत विवाह हेतु लड़कियों की आयु क्रमशः 18 और 14 वर्ष निर्धारित की गई। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो किसने किया था? राजा मोहन राय ने किया था। 1826 ईस्वी में जूरी अधिनियम का विरोध राजा मोहन राय ने किया था, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव प्रारंभ हुआ था। इसके अनुसार किसी भी भारतीय के मामले की सुनवाई अंग्रेज व ईसाई जज कर सकते थे, परंतु अंग्रेज व ईसाई के मामले की सुनवाई का अधिकार अन्य धर्मों संबंधित जज नहीं कर सकते। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। भारत सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? उसी का नाम है, ध्यान रखेंगे, हिंदी नाम है भारत सेवक संघ। तो भारत सेवक संघ बोलिए या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बोलिए, स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ध्यान रखिएगा। ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, ये बातें थी, ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रुकते हैं, हम लोग फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।